जो बौद्ध धर्म आज क्यों हम मनाते हैं, ये सभी जानकर कि आज जब 10 दिन विजय का कलिंगा युद्ध में सम्राट अशोक ने युद्ध विजय के बाद, युद्ध को जीतने के बाद 10 दिन तक अपने शहर में वो विजयोत्सव मनाए थे और उसी में आज उन्होंने विजय धर्म भी मनाया था। और आज ही के दिन आज उन्होंने जो देखा ये कि युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितने खून बहे, उस खून और उस मौत की पीड़ा से विचलित होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कि सबसे बड़ा अगर करुणा का कोई सागर है, करुणा का कोई जगह है, मानवता का कोई जगह है, तो वो हमारा बौद्ध धर्म है। इसीलिए आज के दिन विजय उत्सव के रूप में मनाने का कार्य शुरू हुआ। जो आज तरह तरह की भ्रांतियां फैली, हमें उन भ्रांतियों में नहीं जाना है, लेकिन भ्रांतियां फैलाई गई हमारे सम्राट अशोक के इस कलिंगा युद्ध के विजय उत्सव को कम करने के लिए उन भ्रांतियों से को ध्यान में रखना है और हमें अटल रहना है अपने पथ पर। अगर हमें अपने बुद्ध पे भरोसा है, अगर हमें अपने बाबा साहब पर भरोसा है, जिस बाबा साहब ने हमें स्वर्ग का रास्ता, कोई पूछते हैं कि कहाँ स्वर्ग मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमें और हम सभी को ही मैं जानता हूं कि इसी धरती पर अगर किसी ने स्वर्ग दिखाया तो उस शख्स का नाम है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें स्वर्ग धरती पर दिखाया। तो आप सबसे से कहना चाहते हैं कि आज वही दिवस है जिस दिवस के रूप में हम मना रहे हैं इस मानवता के पर्व को। और अभी बौद्ध धर्म के आप अपनाएंगे, बौद्ध धर्म को मानेंगे, तो बौद्ध धर्म की बातों को मानकर जब चलेंगे तो उनकी एक एक सिद्धांतों को मानना होगा। करुणा क्या होता है, मानवता क्या होता है, इनको समझना होगा कि आज हमें जो फर्क जो समझ में आ रहा है, आज हर काम जातियों के आधार पर जो पता जा रहा है, जातियां ऊंची हो गई, जातियां नीची हो गई और जातियां उससे भी नीची हो गई। तो मैं इन जाति बनाने वालों को भी कहना चाहता हूं कि आज देखते रहोगे और इस कर्सर की पावन भूमि पर हजारों की संख्या में हम एक साथ बैठकर कहेंगे कि हम बौद्ध के धर्म को अपनाते हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम बुद्ध के अलावे कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यही आप सबों से कहना चाहते हैं कि आज का इस पावन पर्व के बड़ी मजबूती के साथ और संकल्पित होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। जब देश में जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है देश को तोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो हम सबों को भी समझना होगा कि हम न जाति के नाम पर टूटेंगे, न धर्म के नाम पर हम बिकेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बौद्ध के नाम पर, बुद्ध के नाम पर एकत्रित होकर के अपना संदेश देने का काम करेंगे। तो हम यही आप सबों से कहने आए हैं कि आज समय आ गया है, समय आ गया है कि हम सभी इस धर्म को, जो बौद्ध धर्म है, इसको मना करके हम लोग आगे बढ़े और जो धर्म के नाम पर जिनकी दुकानें चल रही है उन दुकानों में ताला लगाने की जरूरत आ पड़ी है। तो उन दुकानों में ताला लगनी चाहिए। धर्म के नाम पर जब बड़े बड़े शंकराचार्य जब बीमार होते हैं तो हमें कहते हैं कि जाकर के उस मंदिर में जाकर माथा टेक लो, लेकिन जब शंकराचार्य बीमार होते हैं तो मंदिर में जाते हैं माथा टेकने, जाते हैं मंदिर में माथा टेकने, वो जाते हैं सबसे बढ़िया अस्पताल। और हमें अगर कंसर्न में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ तो अस्पताल की व्यवस्था ही नहीं। धन है सरकारें जो धर्म के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, लेकिन जो चाहिए, जिस चाहत को बाबा साहब ने दिखाया कि अगर हमें सबसे पहले चाहिए तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षा होना चाहिए, शिक्षित बनाने की मशीन चाहिए, तो फैक्ट्रियां बंद होने लगती।
स्कूल और कॉलेजों को सरकारों ने बंद करने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, उनको बंद करने का काम शुरू कर दिया है। और जिसे बाबा साहब ने सबसे पहले कहा कि आधा रोटी खा लेना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बना लेना, इन्होंने सबसे पहले उन शिक्षा को बंद करने का काम। तो हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि समझना होगा कि हमारा कौन है, हमारा आत्मा कौन है जो हमारे लिए सोचता हो, हमारे भविष्य के लिए सोचता हो। उन सोचने वालों के पीछे आपको खड़ा होना होगा और आपको मजबूती के साथ खड़ा होकर के उनके साथ चलने का हौसला दिखाना होगा, तभी हम बचेंगे, तो हमारा भविष्य बचेगा और हमारा इतिहास बचेगा। तो हम इतिहास की भी बातों को दोहराना चाहते हैं। इतिहास को भी समझना होगा, भविष्य को भी समझना होगा और वर्तमान को भी देखना होगा, तभी हमारी ताकत बचेगी और तभी हमारे पूर्वजों का जो इतिहास, चाहे हमारे बुद्धमय इतिहास हो या हमारे बाबा साहब का इतिहास हो, मानव काशीराम साहब का इतिहास हो, जो इतिहास के पन्नों में चाहे फूले का इतिहास हो, जिसे इन्होंने बंद करने का, खत्म करने का इन सरकारों ने काम किया, इसे आप अपने घरों में लिखने का काम किए हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि आज अगर इस बुद्ध की धरती पर हम विदेश में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ आकर हम कहते हैं कि हम गंगा की धरती से, काशी की धरती से आए हैं। तो हम उसको भी सावधान करना चाहते हैं कि बुद्ध की धरती ही भारत है और बुद्ध की धरती ही भारत रहेगी। इसे कोई माई का नाम टकटका नहीं सकता है मेरे भाइयों, कोई नहीं टकटका सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि बुद्ध की धरती ही हमारी है और बुद्ध की धरती ही हमारी रहेगी। जिस तरह से बोध गया में कुछ पाखंडियों ने इस बोध गया के महत्व को खत्म करने की ठानी है, ये मेरे बुद्ध को मानने वाले लोगों, आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि जो कवियां वहां हो रही है, जो इस धर्म की प्रचार हमारे बौद्ध मंदिर के अंदर में हो रहा है, उसको बंद करने के लिए आपको संकल्पित होना होगा, आह्वान करना होगा कि हमारे बुद्ध से इन सब को बाहर खदेड़ो। हमारे बुद्ध मंदिर के अंदर किसी दूसरे का जगह नहीं मिल सकता है। हम ये आप सबों से कहना चाहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस पवित्र जगह पे हम हैं, उस जगह पर भी बुद्ध विहार का निर्माण होना है, प्रस्तावित है, जमीन भी है। और हम यहाँ के स्थानीय विधायक को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, जो हाँ इन्होंने पुस्तकालय का एक काम भी शुरू किया है। तो हम तो चाह रहे थे कि इनके समय में भी पूरा हो जाए, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि इसी तरह से बुद्ध विहार का भी निर्माण कार्य हम सभी मजबूती के साथ करें और हम अपने तरफ से इस बुद्ध मंदिर के, बुद्ध विहार के निर्माण के लिए 5 लाख रुपया भी हम देंगे इस पूरे इस समाज में, या 5 लाख देंगे जिससे कि बुद्ध विहार का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।